हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। चलिए उम्मीद करते हैं सब आप अच्छे होंगे और मज़े के साथ पढ़ाई करते होंगे। तो आज से हमारा फिजिक्स का क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2। और अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे चैनल पे लेक्चर नंबर 1 को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखेंगे तो लेक्चर नंबर 2 समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, एंड सेकंड पॉइंट इज द reflection of light, and the third point is the terms related to reflection of light, and today's our last point is the types of reflection। तो आज ये 4 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो बेटा कॉपी और पेन निकालिए और लगाइए पहले हेडिंग, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं, आज का ये पहला टॉपिक। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की बात करें तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है हम ये डिस्कस करते हैं कि लाइट चलती कैसे है, या लाइट का पाथ क्या है, या लाइट किस तरीके से मूव करती है। तो अगर लाइट की बात करें तो लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। लाइट किस में मोशन करती है? स्ट्रेट लाइन में। तो पहली प्रॉपर्टी हम क्या लिखते हैं? लाइट ट्रेवल इन a straight line path, straight line path in vacuum or in homogeneous transparent medium, होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, या किसी होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करें तो उसमें भी लाइट स्ट्रेट लाइन के पाथ में ही ट्रेवल करती है। अब बात करें ये होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है। तो होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट, अगर मैं होमोजेनियस की बात करूं तो होमोजेनियस बेसिकली मतलब होता है ये सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल, सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल। यानी अगर आपने किसी मीडियम को एक ही तरह के मटेरियल का यूज करके बनाया है, दैट्स मीडियम इज कॉल्ड होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2, क्या लाइट की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है? क्या लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे चेंज होती है? क्या लाइट की स्पीड एक जगह से दूसरे जगह या एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे जाने में कोई इफेक्ट पड़ता है? तो इसका आंसर है हाँ। तो यानी यहां से ये बात समझ में आई कि स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे, और मीडियम के नेचर पे। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम। तो जो स्पीड है लाइट की वो डिपेंड्स करती है नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट ट्रेवल करेगी बेटा तो उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, या तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी या तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक। चलिए और आगे बात करते हैं। अब तीसरी बात यह है कि आप ये बताओ, लाइट तो वैक्यूम में ट्रेवल कर पा रही है, तो लाइट की स्पीड कहाँ ज्यादा है? मीडियम में है या वैक्यूम में है? तो लाइट जो है वो सबसे ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करती है किसमें? वैक्यूम में। किसमें ट्रेवल करती है? वैक्यूम में। यानी वैक्यूम से लाइट जब मीडियम में आएगी तो डेफिनेटली वैक्यूम के कंपैरिजन में मीडियम की लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी। ये समझ में आई बात? तो यहां पे लिखते हैं लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम with maximum speed versus 3 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो मैं अगर क्वेश्चन करूं कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहां पे है, तो वो कहां पे है? वैक्यूम में। और वैक्यूम में कितनी है? 3 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नोट डाउन।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें, अगली प्रॉपर्टी। अब जो अगली प्रॉपर्टी है, हमने आपको बताया था कि जो लाइट है वो एक ईएम वेव है। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था आपको पिछली क्लास। अगर आप नहीं देखे होंगे तो फिर से आप पिछली क्लास जरूर वॉच करें। तो मैंने बताया था बेटा जो लाइट है वो क्या है, एक ईएम वेव है। अब ये जो ईएम वेव है ये नेचर में होती कैसे हैं? तो आपने क्लास 9th में साउंड चैप्टर पढ़ा होगा और आपने पढ़ा होगा कि वेव जो होती है वो एक ट्रांसवर्स नेचर की होती है। तो जो ईएम वेव है वो भी किस नेचर की होती है? ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। तो आप यहां से लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, लाइट इज अ वेव, और वेव से ज्यादा बेटर है कि आप उसको लिखो ईएम वेव। लाइट इज अ ईएम वेव विच इज ट्रांसवर्स इन नेचर। तो लाइट क्या है? एक ईएम वेव है जो कि नेचर में किस तरीके की होती है? ट्रांसवर्स होती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि लाइट पार्टिकल नेचर की होती है, लाइट वेव नेचर की होती है। तो अभी तो हम पढ़ गया है कि लाइट वेव नेचर की होती है, लेकिन एक कहानी है कि सबसे पहले न्यूटन, एक फिजिशियन आप जानते हो, वैसे फिजिक्स के डेवलप या फिजिक्स के फादर ही हैं न्यूटन। तो न्यूटन ने सबसे पहले लाइट के बारे में बताया कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये स्टोरी मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ। लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उन्होंने उस पार्टिकल को बोला कि वो पार्टिकल का नाम क्या दिया उन्होंने? उन पार्टिकल को बोला कार्पस्कल। तो लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं और उन पार्टिकल का नाम उन्होंने दिया कार्पस्कल। लेकिन फिर धीरे धीरे एक और फिजिशियन आया या एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने बताया कि जो लाइट है वो वेव करेक्टर का है। लाइट जो है वो क्या है? वेव करेक्टर का है। तो यहां से इन दोनों फाइनली कंक्लूजन से निकल के आया कि भाई लाइट के कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनको आप पार्टिकल के करेक्टर से रीड करते हो। आप लाइट की कुछ ऐसी फिनोमिना है जिनमें लाइट के वेव नेचर की भी जरूरत है। तो दोनों को मिला के बताया गया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर है, यानी पार्टिकल के साथ साथ उसके पास वेव का भी करेक्टर है। तो यहां पे लिखते हैं जरा पॉइंट नंबर 5, लाइट हैव डुअल नेचर, दैट इज इट हैज particle as well as wave character, particle as well as wave character। तो लाइट के पास पार्टिकल के साथ साथ वेव करेक्टर जो है वो दोनों है। अब हम एक बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ है? वैक्यूम में। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो हमने कहा स्पीड में क्या होता है? इफेक्ट पड़ता है। या तो स्पीड क्या होगा? घटेगा, या तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है ना। तो एक अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। लिखो वो ज्यादा बेटर है, नेचर ऑफ मीडियम। तो लाइट की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? नेचर के मीडियम के नेचर पे डिपेंड करती है। अब ये मीडियम की बात करें तो वैसे हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि मीडियम दो तरीके के होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रिकैप कर लिया जाए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडियम। मीडियम आपको दो तरीके की मिलेंगे। मीडियम आपको दो तरीके की मिलेगा। एक मीडियम है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। दूसरा मीडियम है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के वो बहुत कम मात्रा में होंगे या बहुत मिनिमम होंगे, यानी पार्टिकल की जो अवेलेबिलिटी होगी या जो पार्टिकल की प्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी।
ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो वो मीडियम क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो यानी ऑप्टिकली रेयर मीडियम में क्या होगा सर, हियर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर लेस एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। तो यहां पे क्या होगा, हियर इज नंबर ऑफ पार्टिकल of medium less as compare to denser medium। तो भाई रेयर मीडियम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो कम होंगे। यहां पे क्या होगा, हियर इज नंबर ऑफ पार्टिकल इज मोर एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, यानी ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, नंबर ऑफ पार्टिकल कम तो मीडियम इज द रेयर मीडियम, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा तो मीडियम इज द डेंसर मीडियम, उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। अब एक चीज ध्यान रखना, जब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो स्पीड की, लाइट की जो स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी। जब नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो लाइट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकल के आया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में कम होगी और स्पीड ऑफ लाइट जो रेयर मीडियम में वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी। ठीक, तो यहां से बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम is less than speed of light in denser medium। तो भाई स्पीड ऑफ लाइट जो है रेयर मीडियम में वो कम होगा एज कंपेरिजन टू डेंसर मीडियम में। ये बात समझ में आई सबको। तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आपकी ज्यादा होगी। और फाइनली यहां से समझ में आया कि लाइट की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है नेचर के, मीडियम के नेचर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नेक्स्ट हेडिंग आप लगाइए, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है ये जरा समझाते हैं आपको, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहले हम आपको एक चीज बताते हैं बेटा, जब भी लाइट रे क्या है मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं, जब भी लाइट रे आपकी सरफेस पे फॉल करे या इंसिडेंट हो तो वहां पे तीन फिनोमिनास होती हैं। कौन कौन सी फिनोमिनास, तीन फिनोमिनास मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सपोज करो, मान लो ये मेरे पास में एक सरफेस है, यहां से मान लो ये लाइट रे यहाँ पे फॉल डाउन किया, तो यार कुछ लाइट रे ये सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी पहली फिनोमिना क्या हुई कि सम लाइट रे एब्जॉर्ब बाय लाइट। लाइट ने कुछ, यानी ये जो सरफेस एब्जॉर्ब बाय लाइट नहीं, एब्जॉर्ब बाय सरफेस, नॉट लाइट, एब्जॉर्ब बाय सरफेस। कुछ लाइट रे ये सरफेस क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक फिनोमिना ये हुई। दूसरी फिनोमिना क्या होगी कि ये लाइट रे क्रॉस करके इसको बाहर भी आ सकती है, यानी लाइट रे क्रॉसिंग टू सरफेस। और तीसरी जो फिनोमिना होगी कि कुछ लाइट रेस क्या होंगी, ये जस्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। तो तीन फिनोमिना हुई भाई, लाइट को कुछ, यानी कुछ अमाउंट ऑफ लाइट सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट सरफेस क्रॉस करके निकल जाएगा सरफेस को लाइट रेज, और कुछ लाइट ऑफ रेज जो होंगी वो क्या होंगी, सरफेस से क्या हो जाएंगी, बाउंस बैक हो जाएंगी। ठीक है ना। तो जो लाइट रेज सरफेस से बाउंस बैक हो रही हैं या सरफेस से टकरा के वापस आ रही हैं, दैट इज या दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये ऐसी फिनोमिना है या प्रोसेस है जिससे लाइट रेज सरफेस से कोलाइड होके अपनी पाथ को उसी मीडियम में क्या कर लेती हैं, वापस कर लेती हैं। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलो इसको लिखते हैं, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस ऑफ, आप राइट करिए जरा,
द प्रोसेस ऑफ sending back of light ray fall on surface from an object is called reflection of लाइट। तो यार लाइट रे अगर सरफेस से टकरा के अगर वो वापस आ जाए तो उस केस में इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, यानी ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे बोलेंगे। अब जरा समझना ध्यान से, ये डिफिनेशन आप जरूर राइट कर लेंगे। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे से सबसे पहले हम ये बात करें कि रिफ्लेक्शन किन सरफेसेस से अकर हो सकता है, या रिफ्लेक्शन के चांसेस किन सरफेसेस से ज्यादा होते हैं, तो वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं करेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लिखो करेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के करेक्टर्स क्या हैं, या कौन सा सरफेस ज्यादा बेटर रिफ्लेक्टर होगा, इसकी हम बात करें। तो एक चीज बताओ, जैसे मान लो ये मेरे पास में मिरर है, इसको वॉच करो जरा, तो देखो इसका जो सरफेस है, पहला नंबर तो ये एकदम प्लेन सरफेस है, स्मूथ एकदम है, ये एकदम स्मूथ सरफेस है। और जरा देखो तो ये शाइनी भी है, ये क्या है, शाइनी भी है। तो पहला तो ये होना चाहिए कि जो गुड रिफ्लेक्टर होगा वो क्या होना चाहिए सर, स्मूथ होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो गुड रिफ्लेक्टर है वो प्लेन होना चाहिए, प्लेन एकदम प्लेन होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो गुड रिफ्लेक्टर हो वो क्या होना चाहिए, शाइनी भी होना चाहिए। ये आपके गुड रिफ्लेक्टर्स की क्या होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो पहला क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, द सरफेस मस्ट बी स्मूथ, सरफेस जो है वो स्मूथ होना चाहिए। दूसरी बात, द सरफेस मस्ट बी प्लेन। तीसरी बात, द सरफेस मस्ट बी शाइनी। सरफेस जो है वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए। ये गुड रिफ्लेक्टर की क्या होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम आते हैं वापस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमिना में, ठीक है ना। तो सबसे पहले जरा समझते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर, ठीक, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो सपोज करो मान लो मेरे पास में ये एक प्लेन मिरर है और इधर मैं पॉलिश्ड कर दिया इसको। तो किसी भी मिरर के दो सरफेसेस होते हैं, पहला जो है वो कौन सा सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड दूसरा कौन सा सरफेस होता है, पॉलिश्ड सरफेस। तो ये ऊपर वाला सरफेस कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और नीचे वाला सरफेस कौन सा है, पॉलिश्ड सरफेस है। अब मान लो बेटा ये एक लाइट रे इस सरफेस पे फॉल की, तो मान लो ये है पॉइंट, इस पॉइंट पे फॉल की, तो ये एकदम स्मूथ सरफेस है, तो ये लाइट रे क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, यानी ये वापस चली जाएगी। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट से हम पास करने वाला एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। तो जरा यहां देखो, ये एक एंगल बना और एक एंगल ये बना। ये जो एंगल बना इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो इस डायग्राम को देखें और इससे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे, और वो पॉइंट्स क्या होंगे जरा समझना ध्यान से। तो नेक्स्ट आप इसी डायग्राम को देख के हम लिखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो जो पहला इसमें टर्म्स है, फर्स्ट टर्म जो है वो कौन सा है, इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे। अब इसमें इंसिडेंट रे की बात करें तो ये वाला रे कौन सा होगा, इंसिडेंट रे। बेसिकली जो रे फॉल करती है सरफेस पे उसको इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है। और ये जो डॉटेड वाली लाइन बनाई है दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक, ये हमने इतनी बातें आपको समझाई। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इंसिडेंट रे है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसिडेंट रे, तो यार वो लाइट रे जो सरफेस पे फॉल करे दैट इज द इंसिडेंट रे। तो यहां से लिखते हैं जरा, द रे ऑफ लाइट which fall on surface is called incident ray। उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो बेसिकली ये वाली लाइन क्या है, ये वाली रे कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, क्योंकि ये सरफेस पे फॉल आउट कर रही है। सेकंड, मैं अगर बात करूं व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये डायग्राम इरेज नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज द व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या है यार, वो लाइट रे जो सरफेस से क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन के बाद या बाउंस बैक हो जाए, या बाउंस बैक होने वाली जो लाइट रे है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। तो बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे क्या है, द रे ऑफ लाइट, the ray of light sent back by surface is called reflected ray, is called reflected ray। तो reflected ray ये हो गए। नेक्स्ट थर्ड टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड तीसरी बात, व्हाट इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल क्या है। नेक्स्ट इज द नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है कि ये प्लेन से पास करने वाली या प्लेन के परपेंडिकुलर वो लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर जो हमने सरफेस से लाइन बनाई है वो क्या है, आपके पास में नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल जो जरा देखो तो ये डॉटेड लाइन से बना है, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज एन imaginary line which is perpendicular to surface and passing through point of इंसिडेंस। तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करने वाली लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर हो दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस, सॉरी नॉर्मल ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको डिफाइन करें। व्हाट इज द पीओआई, पीओआई का मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है क्या, ये एक पॉइंट है और एक ऐसा पॉइंट है जिस पे इंसिडेंट रे क्या कर रही है, फॉल कर रही है। तो इसको जरा राइट करते हैं, क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑन स्मूथ सरफेस एट विच इंसिडेंट रे इज फॉलिंग। इंसिडेंट रे इज फॉलिंग। तो वो पॉइंट जिसपे इंसिडेंट रे फॉल करता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो बेटा इस डायग्राम अगर आप देखो तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक गैप बन रहा है। दैट गैप या सेपरेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इट इज
द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल थ्रू पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑन स्मूथ सरफेस। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो आपके पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। इट इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं इसको, हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां जरा राइट कर लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाई लाइक दिस एंगल आई। तो इसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, इट इज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इट इज द एंगल मेड बाय reflected ray from normal and it is denoted by स्मॉल आर। तो एंगल आर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। तो बेटा ये रही सारी की सारी टर्मिनोलॉजी विच इज द रिलेटेड फ्रॉम द रिफ्लेक्शन। अब हमारा आज का नेक्स्ट हेडिंग होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगली हेडिंग आप लगाए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो आपको दो रिफ्लेक्शन के लॉज मिलेंगे। कितने लॉज हैं, टू लॉज हैं। अब जरा यहां समझना ध्यान से, ये रहा रिफ्लेक्शन की फिनोमिना का डायग्राम। ये है हमारा नॉर्मल लाइन, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, एंगल आई, एंगल आर। तो अगर इस डायग्राम को अगर आप वॉच करो, इस डायग्राम को अगर वॉच करो तो देखो मैं आपको ये मैं किस तरीके से बना के दिखाऊं, जरा देखना ध्यान से आप, ये जरा देखना ध्यान से। जैसे मान लो ये प्लेन है, ठीक, ये प्लेन है और ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। आपको वीडियो में क्लियरली दिख रहा होगा, एक बार फिर से जरा ये देखना। ठीक, चलो, तो ये है हमारा प्लेन मिरर, ये है इंसिडेंट रे और ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे। और फिर हमने ये बनाया है एक लेटेस्ट, ये हमने बनाया है नॉर्मल बनाया है। तो अगर मैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल की बात करूं तो तीनों की तीनों कहां पे हैं, इस व्हाइट वाले मार्कर पे। तो एक तो लॉ ये निकल गया है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन सरफेस ऑलवेज लाइज ऑन सेम सरफेस। ठीक है ना, एक तो बात ये समझ में आई। तीसरी बात क्या है कि बेटा अगर ये इंसिडेंट है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जरा राइट करते हैं इसमें, पहला लॉ क्या निकल गया, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, जो फर्स्ट लॉ है ये क्या बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। ठीक है ना, यानी इसका मतलब है कि एंगल आई बराबर क्या है, एंगल ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, सेकेंड लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal passing through point of incidence is always
लाइज ऑन सेम प्लेन, ये सब के सब सेम प्लेन पे लाई करते हैं। हियर इज द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज द एंगल आई बराबर एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और ऑलवेज लाइज ऑन सेम प्लेन। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगली हमारी जो हेडिंग है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, और आज का ये लास्ट टॉपिक है हमारी इस क्लास का, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, तो नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो आपको दो तरीके के रिफ्लेक्शंस के टाइप मिलते हैं। फर्स्ट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसी को बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड इज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसी को बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो आपको दो तरीके के रिफ्लेक्शन मिलते हैं, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा कौन सा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो ये दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं। अब मैं आपको रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन समझाने का प्रयास करता हूं, जरा देखिएगा, ठीक है ना, समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो हमने कहा ये है इंसिडेंट रे, मैं दो इंसिडेंट रे को फॉलो कराता हूँ, थोड़ा समझना जरा। ये मान लो टू इंसिडेंट रे मैंने फॉलो कराया, और टू इंसिडेंट रे फॉल तो मैंने कराया, तो अगर ये दोनों रेस को अगर आप वॉच करो तो ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। भाई एक से ज्यादा लाइट रे हुई तो वो बीम ऑफ लाइट हो गई, तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, और ये रहा रिफ्लेक्टेड। एक सेकेंड वेट, ये जरा देखना, ठीक, ये जरा देखना, ये समझना। देखो इंसिडेंट रेज जो है ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, और रिफ्लेक्शन के बाद इस केस में भी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आल्सो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। तो ये वाला रिफ्लेक्शन कौन सा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी इंसिडेंट रे की पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद भी अगर वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही बना रही हैं तो दैट रिफ्लेक्शन इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, तो लिखते हैं जरा नेक्स्ट लाइन से, रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये क्या है, इफ a parallel beam of light fall on surface the reflected ray also form a parallel beam of light after reflection is called रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से थोड़ा स्पेस कम बचा है तो मैं ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम यहाँ में बना देता हूँ, जरा देखा ध्यान से। जैसे मान लो ये सरफेस है, एक लाइट रे ऐसे फॉल की, दूसरी लाइट रे यहाँ फॉल की, मान लो तीसरी लाइट रे यहाँ फॉल की। ठीक, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन रे, सेकेंड और ये थर्ड। तो यहाँ जरा देखो, ये बीम ऑफ लाइट आई भी पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद गई भी पैरेलल, ये कौन सा रिफ्लेक्शन हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, बात समझ में। नेक्स्ट है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इफ ऑल रेज ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट form non-parallel beam of light
आफ्टर रिफ्लेक्शन is called diffuse reflection. इसका डायग्राम में ये ऊपर बना देता हूं, जरा देखना। ये है हमारे पास में स्मूथ सरफेस, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जरा देखना है यहाँ से, ये मैं 3 बना लेता हूँ। अब जरा देखना, ये इधर गई, ये इधर गई, ये ऐसे गई, तो जरा ये वाला रिफ्लेक्शन देखो ना, इसमें लाइट रेस कहाँ पैरेलल है रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये कौन सा हो जाएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे चीज़ें, अगर आपको क्रिस्टली क्लियर एकदम समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू, और अच्छे से आप पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद बच्चों।